उसके अंदर सरदार कमाल साहब की ये लास्ट फिल्म थी, और कैसा उनके साथ आपका काम करने का एक्सपीरियंस था, कुछ बताएं। सरदार कमाल साहब हेर फेर में बहुत ही मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। सरदार Yes. कमाल साहब उस कैरेक्टर को एक बड़े नेक्स्ट लेवल पे ले। सरदार कमाल का साहब जब मेरी आखिरी मुलाकात है वो उसी फिल्म के सेट पे थी। लोगों को ये सरदार कमाल साहब की आखिरी फिल्म देखने को कब मिलेगी? कमाल साहब की डबिंग का क्या करेंगे आप? फैसल कुरैशी कैसे? इतना बड़ा अदाकार है, इतना बड़ा अदाकार है, उसकी रेंज इतनी बड़ी है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, और जो मैं भी कहता हूँ वो मैंगो जट के बाद हर आदमी कहेगा कि फैसल कुरैशी टीवी का आदमी नहीं है। अल्फाज में जिसको आपको हाईलाइट करना था, आपको भी एज एन एक्टर वो बारात लेकर आ जाएगा तो तुम क्या करोगी? तो जो है ना अभी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेखा से मुराब, देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शेखियाँ। आज मैं आया हूँ बहुत ही प्यारे डायरेक्टर साहब अबू अलैहा के साथ। कैसे सटेगा सर? आजकल आप अपना नाम अबू अलैहा ही लिखवाते हैं या फिर अली? दोनों, आप मुझे किसी नाम से भी पुकार सकते हैं। दोनों कर शेक्सपियर सेड के व्हाट्स इन द नेम, गुलाब को किसी भी नाम से पुकारें, वुड स्मेल एज स्वीट। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आज ऑडिशन हो रहे हैं आपकी नेक्स्ट फिल्म के लिए। कौन सी फिल्म? बेनाज। अभी हम बेनाज के लिए ऑडिशन कर रहे हैं। ठीक है ठीक है। तो ये आपकी रिसेंटली एक फिल्म भी सुपर हिट हुई है, तो उसके बाद आपने प्लान किया है कि यार अब कितनी फिल्में आगे बनाने का प्लान? मेरा एक कितनी फिल्मों का नहीं होता, मेरे सिर्फ ये होता है कि एक फिल्म मैं वो बनाऊं जो मैं बनाना चाहता हूँ दिल से, और उसके बाद फिर एक फिल्म वो बनाऊं जो एक्चुअली जिसकी वजह से मुझे अगली फिल्म मिल सके, यू नो दैट कमर्शियल फिल्म। तो टकसाली गेट जो है वो मेरा ऑफबीट सिनेमा था, उससे पहले सुपर पंजाबी मेरी कमर्शियल फिल्म थी, और उससे पहले जावेद इकबाल मेरा ऑफबीट सिनेमा था। तो अब उसके बाद टकसाली गेट के बाद मैंने मैंगो जट बनाई, यस ईद यस। फितर पर रिलीज़ हो रही है, और वो मेरे कैरियर की सबसे बड़े बजट की फिल्म है। और उसके बाद फिर मुझे ऑफबीट पे आना था, तो मैं बेनाज पे आया। ओके ओके। और मैंगो जट ठीक है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर फैसल कुरैशी साहब को आपने एज ए हीरो लिया और हरीम एज ए हीरोइन। फारूक उसमें लीड हीरोइन भी हैं और उसको प्रोड्यूस भी किया। ओके ओके ओके। तो मुझे बताएं वो प्रोजेक्ट ईद पे देखने को मिलेगा? उनकी कॉल है क्योंकि वो प्रोड्यूसर है। आई थिंक वो ईद उल फितर पे लगा रही है। एक और भी आपकी जो फिल्म आ रही है हेर फेर, उसके अंदर सरदार कमाल साहब की ये लास्ट फिल्म थी, और कैसा उनके साथ आपका काम करने का एक्सपीरियंस था, कुछ बताएं। हेर फेर जो है वो एक्शन कॉमेडी है। उसमें ईशर फयाज हैं, उसमें उमर आलम लीड रोल कर रहे हैं। वो लॉन्च हो रहे हैं, उनकी पहली फिल्म एज अ लीड हीरो। आई एम वेरी ग्लैड कि सरदार कमाल साहब की जो आखिरी फिल्म है वो मेरे साथ है। मेरी ऑनर्ड, उस वक्त भी बड़ा ऑनर्ड था उनके साथ काम करके, और अब जब वो अल्लाह के पास चले गए हैं तो दुख के साथ साथ ये भी एक है कि एक उनका जो सबसे अच्छा काम है, जो एक बतौर एक्टर उन्होंने इतना बड़ा बड़ा काम किया हुआ है, लेकिन ये एक अलग ही लेयर है इस कैरेक्टर्स के अंदर। और नॉर्मली होता है कि हमारे यहाँ जो कॉमेडियंस हैं, स्पेसिफिकली जो कि दोज हु बिलोंग्स टू थिएटर, उनको लिया जाता है सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में। सरदार कमाल साहब हेर फेर में बहुत ही मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। अगर उस फिल्म के स्क्रिप्ट का ब्रेकडाउन देखें कहानी का, तो ईशर फयाज उमर आलम से भी ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है वो उनका है। उस कैरेक्टर की बहुत ही उतार चढ़ाव है, उसकी बहुत ही लेयर्स हैं, और क्या ही खूबसूरती के साथ उन्होंने उसको निभाया है। तो वेरी ग्लैड, मोस्ट प्रॉब्ली दिसंबर में वो फिल्म देखने को मिलेगी लोगों। तो कैसे आपने सरदार कमाल को अप्रोच किया, कैसे कास्ट किया था? सरदार साहब को हमने कास्ट ऐसे किया था कि वो जो कैरेक्टर है उसके लिए इफ्तिखार ठाकुर साहब को हमने लॉक किया हुआ था। मुझे लगता है कि ठाकुर साहब वो जो लेयर्स हैं इस कैरेक्टर की उसको कर पाएंगे। ठाकुर साहब को ब्रॉड जाना पड़ा, फिर ठाकुर साहब ने रिकमेंड किया सरदार कमाल साहब। उन्होंने कहा कि मैंने सरदार कमाल साहब से पहले काम नहीं किया हुआ, तो उन्होंने कहा कि अगर इस कैरेक्टर को मुझसे भी बेहतर कोई अदा कर सकता है, उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर मेरी जगह अगर कोई अदा कर सकता है, कि अगर ये मुझसे बेहतर भी कोई अदा कर सकता है तो वो सरदार कमाल साहब कर सकते हैं। और एक्चुअली ही वाज 100% राइट। सरदार कमाल साहब उस कैरेक्टर को एक बड़े नेक्स्ट लेवल पे ले। बिल्कुल, मैं भी आप भी सुनकर शूट पे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी आपने चांस दिया फर्स्ट टाइम इस फिल्म में, तो मैं भी अपने आप को ऑनर फील करता हूँ कि यार सरदार कमाल का साहब जब मेरी आखिरी मुलाकात है वो उसी सेट पे थी। यस यस यस। और मैंने सरदार कमाल साहब और सखावत नाज की उधर जोड़ी देखी और मुझे बड़ा मज़ा आया। बहुत कमाल। उफ उफ। तो मुझे बताएं लोगों को ये सरदार कमाल साहब की आखिरी फिल्म देखने को कब मिलेगी? मोस्ट प्रॉब्ली दिसंबर में इंशाल्लाह।
अच्छा अच्छा अच्छा, अभी वो एडिट वगैरह कंप्लीट हो गया? उसका हो चुका है, उसके 2 गाने शूट होते हैं, कुछ सीक्वेंसेस हैं जो हमें शूट करने हैं। तो लेकिन सितंबर में कमाल मैं उसको साहब शूट की करूंगा। डबिंग का क्या करेंगे आप? उस फिल्म में जो सरदार कमाल साहब की जो ऑलरेडी ऑडियो है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन है। मोस्टली उनका जो शूट इन हाउस में हुआ है, तो हम उन्हीं की आवाज़ के साथ ही जाएंगे। Okay. एंड ऑडियंस विल रिलेट टू इट। वी आर नॉट गोइंग टू ऑब्जेक्ट के कहीं अगर अल्लाह न करें कि 19-20 किसी एक हादसे में हो भी गया, तो मुझे लगता है कि इसके लिए हमें ऑडियंस जो है ना माफ़ कर देगी। ऑडियंस इसके लिए माफ़ नहीं करेगी कि वो सरदार कमाल साहब के चेहरे पे किसी और की आवाज़ एग्जैक्टली मैं वही सोच रहा था कि यार किसी की आवाज़ सूट नहीं करेगी। हाँ हाँ, यानी अगर हमने किसी और की डबिंग करनी भी हुई किसी की आवाज़ में, हम आपकी करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, इनको ऐसा मसला नहीं है। डबिंग के लिए जब हाँ बुलाएंगे मैं आ जाऊँगा। तो वही मैंने कहा शायद डबिंग नहीं हुई तो शायद फिल्म ही नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ, अच्छा मुझे बताएं, मैंगो जट ये दूसरी ये फिल्म ठीक है, नेक्स्ट 2 फिल्में आप और बना रही हैं, और क्या प्लान है, कोई और बड़ा प्रोजेक्ट करने का? बड़ा कुछ नहीं है, मैंगो जट का इंतज़ार है। इसके अलावा बहनाज है मेरी पार्टनर में। और मेरा ये होता है कि मैं बहुत सी चीज़ों पे काम कर रहा था, लेकिन जब एक प्रोजेक्ट मेरा चला जाता है फ्लोर पे कि हाँ इस पे काम करना है, फिर मैं बाकी चीज़ों को काम रोक देता हूँ। जैसे अभी मैंगो जट का एडिट लॉक हो गया, वो पोस्ट प्रोडक्शन में चला गया, और मेरे पास अभी बीच में 2 महीने हैं फिल्म को फाइनल उसमें करने के लिए। तो मैं इमीडिएटली बहनाज के ऊपर जा रहा हूँ। अब जब मैं बहनाज पे काम शुरू कर दिए, ऑडिशनिंग मेरे यहाँ पे ऑडिशंस चल रहे हैं, मेन जो एक्टर्स हैं उनके साथ मेरी वर्कशॉप चल रही हैं, मेरी लड़कियाँ चल रही हैं, तो मैं मोस्ट प्रॉब्ली अब इसी फिल्म को फोकस करूँगा। हरीम फारूक एज अ प्रोड्यूसर कैसी है? हरीम फारूक इज़ एन एक्टर, शी इज़ अमेजिंग एज अ प्रोड्यूसर, शी इज़ वंडरफुल, बट एज अ ह्यूमन बीइंग शी इज़ सुपर अमेजिंग एंड सुपर वंडरफुल। तो देयर इज़ अ रीज़न कि एक फिल्म हमने काम की। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप लोग काम करते हैं विद प्रोड्यूसर्स, फिल्म लगती है और उसके बाद फिर प्रोड्यूसर सोचता है कि मुझे डायरेक्टर की तरह ये फिल्म करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो मेरा उनका जो केमिस्ट्री है वो इतनी मैच करती है कि राइट आफ्टर मैंगो जट का हमने कैमरा क्लोज किया और अभी हम वो फिल्म रिलीज़ भी नहीं हुई है। तो मेरी नेक्स्ट जो 2 प्रोजेक्ट हैं अनाउंस्ड, शाही महला एंड बहनाज, दोनों हरीम प्रोड्यूस कर रही है। ओके ओके ओके। और फैसल कुरैशी कैसे? फैसल कुरैशी जो है वो एक अल्फाज ही नहीं है, लेकिन मैं रुक गया कि मैं क्या बोलूँ। इतना बड़ा अदाकार है, इतना बड़ा अदाकार है, उसकी रेंज इतनी बड़ी है। और मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, और जो मैं अभी कहता हूँ वो मैंगो जट के बाद हर आदमी कहेगा कि फैसल कुरैशी टीवी का आदमी नहीं है, वो फिल्म का आदमी है, वो सिनेमा का आदमी है। सिनेमा लव्स हिम, कैमरा लव्स हिम, क्या वो परफॉर्मर है। तो मैंगो जट में आप जो फैसल कुरैशी देखेंगे वो आप, क्योंकि हमारे पास एक हमारी टीवी इंडस्ट्री है ना, तो टीवी इंडस्ट्री के ही एक्टर्स हैं जो अपने काम करना है, कितना डिफरेंट दिखा सकते हैं टीवी के एक्टर को। मैंने ऑलरेडी ये प्रूव किया है जावेद इकबाल में, विद यासिर हुसैन, आयशा उमर। मैंने ऑलरेडी प्रूव किया है इन टकसाली के आयशा उमर का पूरा मेहरबान होकर देखिए। तो अभी अगेन जो मैंगो जट है वो फैसल कुरैशी के अलावा बने नहीं सकता। अच्छा आखिरी सवाल, मुझे बताएं, आपने इतना वज़न रिड्यूस किया, अपने आप को पतला किया, तो आप खुद भी हीरो आने का प्लान है आपका? मैं बिल्कुल हीरो आ सकता है। एक्टिंग में तो मेरे अंदर एक्टिंग स्किल्स ही नहीं है, और दूसरा है कि मेरे पास पैसे को नहीं लगाएगा। और अपने आप को कास्ट कर लें। नहीं, वो अपने आप को जो कास्ट करके ना वो उनके हमने हशर देख लिए मैंने, तो वो ऐसा होगा। ओके ओके। मैंने सिर्फ इसलिए अपने आप को अपना वेट रिड्यूस किया है कि मुझे लगता है, और मैं इस आपके प्रोग्राम की तरफ से सबको ये कहना चाहूँगा कि अपना वज़न रिड्यूस करें, जिम जाएं, वॉक करें, हेल्थी फूड खाएं। इसलिए नहीं कि आपका वज़न कम हो, आप स्मार्ट नज़र आए, आप हैंडसम नज़र आए, नो, इसलिए कि ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके। जिंदा रहें। एक पाकिस्तान में एक औसत उम्र जो है वो 50 से 55 साल है। डिसाइड करें कि आखिरी 10 साल हॉस्पिटल्स के फेरे लगाते हुए गुजारने या घर में हेल्थी बच्चों के साथ रहना, अपने बच्चों के लिए, अपने आप को, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए अपने आप को। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ मुझे शेख कासिम को और अबू अलिया साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।